सामाजिक न्याय परिषद आगरा के तत्वाधान में 1 सितंबर दिन रविवार को डॉक्टर अंबेडकर भवन सेक्टर 6B आवास विकास आगरा में ललई सिंह यादव की 113वीं जन्म जयंती बहुजन समाज भागीदारी सम्मेलन के रूप में मनाई गई। रामायण को काल्पनिक ग्रंथ साबित करने वाले क्रांतिकारी ललई सिंह यादव को सामाजिक न्याय परिषद आगरा ने नमन किया। ललई सिंह यादव की जयंती के अवसर पर आयोजित बहुजन समाज भागीदारी सम्मेलन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुजनों को क्या नुकसान होगा, जाति जनगणना क्यों आवश्यक है, नए संसद भवन में सिंबल का क्या उद्देश्य, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जरूरी क्यों और निजीकरण एवं बढ़ता पूंजीवाद देश के लिए बड़ा खतरा। इन 5 अहम बिंदुओं पर चर्चा और मंथन कर बहुजन समाज को मजबूत करने पर विचार किया गया। भारी संख्या में बहुजन समाज के लोगों ने शिरकत की। सम्मेलन के मुख्य वक्ता अशोक कुमार यादव ने कहा कि आज ललई सिंह यादव की 113वीं जन्म जयंती मनाकर बहुजन समाज को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया है। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की एक इकाई सामाजिक न्याय परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव की जन्म जयंती समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं और मैं इस मंच के और इस आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुजन समाज को जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, साथ ही साथ ललई सिंह यादव ने जो साहित्य और जो संघर्ष उनके जीवन का है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें और जो चीज़ें उन्होंने बताई या जो रास्ते दिखाए अपने सामाजिक उत्थान के लिए उन रास्तों पर चलने का काम करें। यही संदेश उनके जन्मदिन पे आप सबको देना चाहता हूँ। मंथन हुआ है आज यहाँ इसमें आज कई 4-5 बिंदु थे हमारे, जिसमें मुख्यतः जो बिंदु था सबसे प्रथम वाला वो यही था कि इस समय जो आरक्षण में बंदरबाट करके हमारे आरक्षण को खत्म करने का काम साजिश जो कर रही है या मनवादी जो कर रहे हैं उसको समझा जाए, उसको ठीक से उसका अध्ययन करके और हमारे ही साथियों को हमारे खिलाफ जो खड़ा करने का काम किया जा रहा है इस साजिश को समझा जाए और उसे आगे उन्हें कामयाब न होने दिया जाए। इसमें ये सब चिंतन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, देखिए सबके लिए एक सेंटेंस में कोई राय बना देना अच्छी बात नहीं है। जो वास्तव में पढ़ लिख गया है वो यादव समाज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी मान रहा है, गौतम बुद्ध को भी समझ रहा है, हर विचारधारा जो उसके फेवर में थी आज उसे समझ रहा है। हाँ, पीछे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसका सुधार चल रहा है और समाज में आप जानते हो जागृति जो आती है वो धीरे धीरे आती है। हम भी उसी स्टेज पर हैं। OBC समाज जो है आज मिशन से भी जुड़ रहा है, अपने महापुरुषों को पहचान भी रहा है और उस विचारधारा पर चलने का काम भी कर रहा है। सम्मेलन में आए वक्ताओं ने कहा कि समाज बदल रहा है, SC/ST OBC बहुजन एक होकर रहेगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारतीय बौद्ध ने कहा कि सरकारें बहुजनों की एकता से घबरा गई हैं। मनुवादी सोच के लोग SC/ST और OBC की एकता को तोड़ने का लंबे समय से षड्यंत्र करते आ रहे हैं, लेकिन समाज जागरूक हो रहा है, इनके नापाक षड्यंत्रों को समझ रहा है। एक दिन बहुजन समाज की सत्ता होगी और सम्राट अशोक के शासनकाल की तरह देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। हम लोग राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषद के तत्वाधान में संपूर्ण देश में आज सामाजिक न्याय के महायोद्धा ललई सिंह यादव जी की जन्म जयंती मना रहे हैं और ललई सिंह यादव जी ने अपने जीवन में बहुत बड़े काम किए। वो हमेशा पाखंड अंधविश्वास के विरोध में रहे और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सच्ची रामायण। सच्ची रामायण जब उन्होंने लिखी और उसका प्रकाशन हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कई मुकदमे लिखे, उनको जेल में डाला, उनके प्रेस को बंद कर दिया, किताबें सारी जब्त कर दी और वो कई वर्षों तक जेल में रहे। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में वो जीते। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट में भी ललई सिंह यादव जीते और उन्होंने सच्ची रामायण को सत्य साबित किया। बाकी जितनी रामायणें देश में लिखी गई हैं वो सबको काल्पनिक उन्होंने घोषित किया, साबित किया, सुप्रीम कोर्ट में साबित किया और इस बीच में उनका लगभग 250 बीघे खेत उन्होंने बेच दिया। आर्थिक रूप से सब कुछ उन्होंने समाज पर न्यौछावर कर दिया
और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की धम्म दीक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने भी धम्म दीक्षा ली और पूरा जीवन उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित किया। इसलिए आज उनकी जयंती के इस मौके पर मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हम संकल्प लेते हैं कि पूज्य ललित सिंह यादव जी की जो विचारधारा थी, जो उनका संघर्ष था, हम उसको भारत में कामयाब करेंगे। उनका सपना था इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना। इसके लिए हम लोगों ने आज भागीदारी सम्मेलन आयोजित किया। सरकारें जो हैं वो पूंजीवाद के प्रभाव में हैं, मनुवादी विचारधारा के हाथों में हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि भारत हमारा सोने की चिड़िया बने या भारत विश्व गुरु बने या दुनिया के पटल पर भारत आर्थिक रूप से समृद्ध बने। वो षड्यंत्र पूर्वक इस देश को कमज़ोर करने में लगे हैं, लेकिन हम उनकी इस मंशा को सफल नहीं होने देंगे। ऐसे समाज में नॉन जाटव एक जातियाँ हैं, वो सारी इसके फेवर में है, समर्थन में है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ कि रिजर्वेशन से कुछ समाज के लोगों में विवेक जागा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनसे मनुवादी लोग घबरा गए, उनको डर लग रहा है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वर्गीकरण करके समूचे रिजर्वेशन को, आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भी हालिया एक विदेशी जो कुश्ती हुई थी, तो हमारे देश की हमारी बेटी विनेश फोगाट, जिसने जापान की एक ऐसी पहलवान को हराया जो 70 बार से कंटिन्यू जीत रही थी। जब उसको उन्होंने हरा दिया तो वो लोग घबरा गए। घबरा कर उन्होंने उसका वेट किया और 100 ग्राम वजन ज़्यादा बता दिया। 100 ग्राम वजन ज़्यादा बताकर उनको उस युद्ध से, उस कुश्ती से आउट कर दिया। ठीक इसी तरह से इस देश का ब्राह्मणवादी व्यवस्था का न्यायालय, मीडिया, इस देश का सिस्टम जो उनके खिलाफ तैयार हो गए अपने हक अधिकारों को हासिल करने की, जिन्होंने ताकत पैदा कर ली है, उनको क्रिमिनल बताकर उन्हें मैदान से हटाना चाहते हैं, जिससे आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो। बहुजन भागीदारी सम्मेलन में वक्ताओं ने सम्मेलन के 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालकर SC, ST और OBC समाज को जागरूक करने का काम किया है और सरकार के जन विरोधी एवं बहुजन एकता विरोधी सोच के प्रति सचेत किया। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।